सोलन में डिप्टी सीएम ने किया पथ परिवहन निगम की कार्यशाला का दौरा। पथ परिवहन निगम की समस्याओं को जाना। शिमला में मेयर सुरेंद्र चौहान ने किया निरीक्षण। खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। माल रोड पर लगेंगे 20 नए डस्टबिन। कुल्लू में आपदा के बाद भी नहीं भरा गया तहसीलदार का पद। विधायक सुरेंद्र शोरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। शिमला में अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सचिवालय के बाहर गरजे विभिन्न पोस्ट कार्ड कोड के अभ्यर्थी। सरकार को बेरोजगारों को गुमराह करने का लगाया आरोप। और हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। लोगों को नदी नालों के नजदीक जाने से बचने की दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सोलन पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यशाला का दौरा किया और पथ परिवहन निगम को आ रही समस्याओं को जाना। वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बरसात से पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। आपदा की इस घड़ी में सरकार प्रदेशवासियों के साथ है। इस बार प्राकृतिक आपदा से हिमाचल में अप्रत्याशित नुकसान हुआ है। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने आशा जताई है कि केंद्रीय टीम केंद्र के समक्ष जब नुकसान का लेखा जोखा रखेगी तो केंद्र सरकार उदारता के भाव से हिमाचल प्रदेश को मदद देगी। केंद्र ने क्या मदद की है? अब तक जो हमें पैसा आया है वो पैसा जो हमारा पैसा है जो हमें आना ही है वो पैसा हमें आया है, चाहे वो पहली किस्त हो या सेकंड किस्त को एडवांस करने की बात हो। लेकिन वो स्टेट्स को जो पैसा आता है उस किट्टी में जो हमारा शेयर बनता है वो पैसा है। लेकिन हमारा 315 करोड़ रुपया तो अभी तक केंद्र के पास फंसा हुआ है, जिसकी कि हम आग्रह कर रहे हैं कि अब ऐसे माहौल में तो आप हमें वो पैसा हमारा दे दें। और दूसरा, केंद्रीय टीम आई है, केंद्रीय टीम ने भी सारा देखा है, हालात देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को आपदा के समय में विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में जहां वर्तमान कांग्रेस सरकार इससे निपटने में विफल हुई है, वहीं बरसात से पहले ही तैयारियां गंभीरता से नहीं की गई थी, जिसके कारण ऐसी विपदा हिमाचल प्रदेश में आई। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार अभी तक भी बहुत से सड़क मार्गों को बहाल नहीं करवा पाई है। वहीं विद्युत विभाग बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बहाल नहीं करवा पा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। अन्य जरूरतों की वस्तुओं का भी अभाव हुआ है। इन सारी परिस्थितियों से निपटने में वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही। काम जल्दी होना चाहिए, तो बिल्कुल स्लो, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल बंद पड़ा है। सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है कि हम 4 दिन कुल्लू मनाली में रहे, ठीक है, आपने भ्रमण किया, लेकिन असली मदद उन एयरफोर्स के, आर्मी के जवानों ने की, एनडीआरएफ ने की। उन्होंने लोगों को बचाया भी, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। केंद्र सरकार ने 2 किस्तें देके मदद की। जो किस्त दिसंबर में आने वाली थी वो पहले दे दी। केंद्र ने टीम भेजी है, पूरा उसका जितना नुकसान हुआ है उसको दे के गई है। ब्यूरोक्रेसी पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सवालों के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं वर्तमान कैबिनेट का सबसे सीनियर मिनिस्टर हूं। जो भी मेरे साथ सेक्रेटरी रहा है वह बाद में चीफ सेक्रेटरी तक बना है। उन्होंने कहा कि कई बार अफसरशाही की सोच से काम करना पड़ता है तो कई बार उन्हें अपनी सोच देनी पड़ती है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच कोई मतभेद नहीं है। हर किसी बात पर विरोध करना लोकतंत्र का प्रोसेस है। ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी को मंत्रिमंडल में नहीं है। जिन्होंने मेरे टाइम में, मैं चाहे
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेस्ट का रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ। मेरे पास जो भी ब्यूरोक्रेट मेरा सेक्रेटरी रहा है वो सारे के सारे बाद में चीफ सेक्रेटरी बने। तालमेल बनाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, कोई चीज़ें जो है वो फाइल के ऊपर डिस्कस करनी पड़ती है। जो इलेक्टेड बॉडी होती है उसी की रेट परवेल होती है। सरकारी पदाधिकारी जो है वो अपना व्यू पॉइंट दे सकता है, लेकिन जहाँ डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो कैबिनेट होती है, सरकार का मंत्री जो है वो डिसीजन बॉडी का पदाधिकारी। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कूड़ा खुले में फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रविवार को स्थानीय पार्षद उमंग बंगार के साथ महापौर सुरेंद्र चौहान ने माल रोड का दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे और माल रोड पर 20 नए डस्टबिन लगाए गए। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि माल रोड पर डस्टबिन काफ़ी कम है और लोगों द्वारा यह डस्टबिन लगाने की मांग की जा रही थी। ऐसे जो लोग कूड़ा ना फेंकें, इसको लेकर 20 नए डस्टबिन माल रोड पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी यहां पर खुले में कूड़ा फेंकेगा उस पर निगम के द्वारा कार्रवाई करेंगे। कुछ दिनों से शिमला के आसपास के जो माल रोड का क्षेत्र है, लक्कड़ बाज़ार का, ब्रिज का, वहाँ से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि पुराने डस्टबिन जो है लगे हुए हैं उसमें गंदगी बहुत पड़ी रहती है। उसी संदर्भ में आज हमने लगभग माल रोड, रिज और लक्कड़ बाज़ार में लगभग 20 डस्टबिन लगने हैं, पुराने पैटर्न पे उस हिसाब से लगेंगे। उसके अंदर हम जो नए उसका जो कैरी उसका खींचने का सिस्टम है वो अंदर ही लगाया हमने। वो एक उसी के संदर्भ में आज हम लोग अपने मेरे साथ यहाँ लोकल पार्षद थी जो हमारी मैडम भी है, डिप्टी मेयर थी, उमंग जी थी, गीतांजलि भागड़ा जी थी। पूरे प्रदेश में अब भी भारी बारिश का बरसात का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि आपदा का दंश झेल रहे कुल्लू जिले में लगातार लैंडस्लाइड से सामान्य जीवन भी पटरी पर नहीं लौटा है। बंजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र शौरी ने आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ गडसा घाटी के विभिन्न गाँवों में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और व्यक्तिगत रूप से लोगों को हुए नुकसान का जायजा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार और यातायात के समुचित साधन अभी तक बहाल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक सही से आपदा से हुए नुकसान का भी आकलन नहीं हो पाया है और ना ही राहत पहुंचाई जा सकी है। देख रहा हूं कि भुंतर तहसील में इस आपदा की घड़ी में तहसीलदार का पद खाली पड़ा हुआ है और जब पूरे भुंतर तहसील के अंदर चाहे मणिकर्ण वैली हो, चाहे गड़सा घाटी हो, चाहे ग्यार का इलाका हो, चाहे बिजौरा का क्षेत्र हो, 9-10 जुलाई के बाद जब ये भारी बरसात हुई और बहुत सारे घरों के अंदर नुकसान हुआ है, सड़कें टूटी हैं और लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, लोगों के घरों के आगे डंगे गिर गए। ऐसे में हम सरकार का देख सकते हैं कि ऐसे हालात में जब इतनी बड़ी विपदा आई है, सरकार कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है जनता के बारे में। हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 महीने से विभिन्न पोस्ट कोड के परिणाम लंबित पड़े हैं। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने के बाद सभी भर्तियां लटकी हुई हैं, जिसको लेकर अब बेरोजगारों के सब्र का बांध टूट गया है। विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने आज शिमला सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 से 20 साल तक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब सरकार ने 7 महीनों से रिजल्ट लटका रखा है। सीएम हर बार जल्द रिजल्ट निकालने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक एक भी रिजल्ट नहीं निकाला गया है। इस तरह से अभ्यर्थियों को गुमराह करना अब बर्दाश्त नहीं होगा। अभ्यर्थियों का लगातार यही कहना है कि सरकार जब तक रिजल्ट नहीं निकालती है तब तक अभ्यर्थी ऐसे ही डटे रहेंगे। पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी आपके सामने खड़े हैं और लगातार हम 20 तारीख से यहाँ पे सचिवालय के चक्कर खा रहे हैं। इससे पहले भी हम लगातार 10 से 12 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं और लगातार आश्वासन के बाद भी सरकार ने हमारे रिजल्ट नहीं निकाले हैं। जैसा कि हमने 20 तारीख को भी डीसी ऑफिस के बाहर एक हड़ताल की थी, उससे बाद भी लगातार 5 दिन से हम शिमला में के चक्कर खा रहे हैं और अलग अलग ऑफिस और अलग अलग माध्यम से हमने सरकार के समक्ष बात रखने की कोशिश की है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है और हमारे रिज़ल्ट नहीं दे रही है। लगातार हमें 7 मंथ हो चुके हैं और रिज़ल्ट के नाम पर
रिजल्ट को जांच के नाम पर लटकाया गया है। रिजल्ट है उनको डिक्लेयर किया जाए। मेरा पोस्ट कोड 971 है लाइनमैन का, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। वो जो है विजिलेंस के अंडर उन्होंने किया हुआ है, लेकिन पीछे जैसे मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था 980 वालों को कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइनिंग देंगे, कंडीशनल ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन उसी बेस पे हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं वो। तो हम यही चाहते हैं कि जो विजिलेंस की इंक्वायरी है उसको जल्दी से ख़त्म किया जाए और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। सिरमौर क्षेत्र में भारी बारिश अब लोगों के लिए आफत बनकर रह गई है। बारिश से पच्छाद उपमंडल की नैना टिक्कर पंचायत के गांव थलपा में 3 मकान गिरने की कगार पर हैं। आपको बता दें कि कुदरत के कहर से अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर बनाए आशियानों को गिरने की कगार पर देखकर तीनों परिवारों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। वहीं थलपा के ग्रामीणों ने एसडीएम को अपनी मांगों से अवगत कराया है। उनके गांव में एक निजी होटल का निर्माण किया जा रहा है। होटल मालिक ने थोड़े से क्षेत्र में ही लगभग 7 बोरवेल करवाए हैं और होटल कैंपस के पानी की निकासी भी स्थायी रूप से नहीं की गई है, जिस कारण उनकी पूरी जमीन और खेत बह चुके हैं। यही नहीं, कैंपस से भारी बारिश का पानी आने से अब उनके घर भी गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण जनजीवन अभी पटरी पर नहीं लौट पाया है। ऐसे में मौसम विज्ञान ने 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि विभाग ने हिमाचल में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि 28 जुलाई तक प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जुलाई माह में 385 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि 109% ज़्यादा है। फोरकास्ट की बात करें तो अभी जो ये एक्टिव वेट स्पेल चला है, ये आगामी 5 से 6 दिन जारी रहने की संभावना है। इसके चलते देखिए अभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल पूरे हिमाचल में ही होने की संभावना है। साथ ही हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। जो हमारे प्लेन और मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हैवी रेन वो 1-2 स्थानों में होने की संभावना है। साथ में लाइटिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिव होने की संभावना रहेगी इसी दौरान। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान अभी सामान्य चल रहे हैं पूरे प्रदेश में ही, मैक्सिमम टेम्परेचर भी और मिनिमम टेम्परेचर भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।